वन्दितु सौसीदे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड दिनमो सुदकेवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समीसा जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रसन्न होने का अवसर है, मुदित होने का अवसर है। यहाँ पे अकर्ता बने की सिद्धि चल रही है दो द्रव्यों के बीच में और निर्भार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हारे जो भाव कर्म है उसके कर्ता तुम हो और अपनी परिणति अपने स्वाधीनता से हो रही है, किसकी अधीनता नहीं है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और जब अपनी परिणति अपने स्वाधीन है, वो परिणति अगर विकार की, दुख की, परलक्ष्य की कारण है और समझ पाकर उसे निर्विकार स्वलक्ष्य की तरफ लेके जा सकते पुरुषार्थ पूर्वक, तो फिर दोनों में स्वाधीनता है। विकार में भी स्वाधीनता है, निर्विकार में भी स्वाधीनता है, परलक्ष्य में भी स्वाधीनता है, स्वलक्ष्य में भी स्वाधीनता है। और इसी स्वाधीनता जिनवानी दे रही है। जिनवानी कह रही मैं नहीं दे रही हूँ, वस्तु स्वरूप दे रहा। और ऐसे वस्तु स्वरूप को जो सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से समझ लेता है वह वर्तमान में सुखी हो जाता है और परंपरा से अनंत अव्याभाद काल के लिए सुखी हो जाता है। प्रकरण अपना 558 नंबर पेज के ऊपर जयसेन आचार्य देव की टीका में उस शिष्य का प्रश्न हमने पढ़ा था। प्रश्न मार्मिक है, जवाब भी मार्मिक है। देखिए प्रश्न फिर से एक बार पढ़ते, ऊपर से 6वीं लाइन। यह शिष्य पूछता है सम्यकत्व प्रकृति कर्म का विशेष भेद है और वह सम्यकत्व मिथ्यात्व तथा मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व रूप 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय का सम्यकत्व नाम का प्रथम भेद। तो सभी जानते ही है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के 2 भेद है। उसमें से दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ है, उत्तर भेद, और चारित्र मोहनीय की 25 है। 25 और 3 28, 148 में कर्म बंधन की 28 प्रकृति कारण और 148 में 28 कारण है और 28 में से भी 6 प्रकृति है। 7 कहना है तो सम्यकत्व को ले लो, या तो ले नहीं रहे। 6 प्रकृतियां और 6 में से मैं कहूँ 5 ही प्रकृति। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति भी ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि को होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि को ये होती ही नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की इच्छा, ये 5 प्रकृतियां सबसे घातक। कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए इसको दबा दो, इसका उदय मत होने दो। ये भी व्यवहार का कथन है। इन 5 प्रकृति का हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो उनकी अपनी योग्यता से बैठी रहेगी, दबी रहेगी, उपशमित रहेगी, शमित रहेगी, जो कुछ होना है उसका होगा। हम ऐसा अपनी परिणति में कुछ कर दे पुरुषार्थ पूर्वक और ये 5 प्रकृतियां उपशमित हो जाए अंतर्मुहूर्त काल के लिए, बस हो गया, काम हो गया। ये कह रहे उसके बाद में खुद होके मिथ्यात्व में गिर जाए, चलेगा। क्यों? अर्धबुद्धगल के पहले स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाएगा, स्वयं मुनिपन अंगीकार करेगा, भावलिंग के साथ में स्वयं शपक श्रेणी चढ़ेगा, स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। तो बस अंतर्मुहूर्त का धर्म प्रकट करने की चर्चा चल रही। अंतर्मुहूर्त का ये सम्यक दर्शन, प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए इतनी सब चर्चा सुननी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। इतने सब
व्यवहार के अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कुछ भी करके हो जाए व्यवहार से। जैसे कोई पिता है, 25-27 की लड़की हो गई है और वो कह रहा है कुछ भी करके उसके लिए एक अच्छा वर मिल जाए, अथक प्रयास करता है, जो चाहिए। कोई कहेगा ये प्रयास करो, वो प्रयास करता है। ये ऐसी बात है। तो ये कह रहे हैं ये सम्यकत्व नाम का ये प्रथम भेद है, वह तो कर्म का भेद है। सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन तो आत्मा की परिणति। अब कर्म का भेद कैसे करेंगे? सम्यकत्व तो निर्विकार, सदा आनंद रूप, एक लक्षण वाले परमात्म तत्व आदि के श्रद्धान रूप है। सम्यक दर्शन कब होगा? बोले एक लक्षण वाले परमात्मा तत्व का श्रद्धान करने से होगा। लक्षण क्या है? सम्यकत्व का लक्षण क्या? एक की श्रद्धा का। तीन लोक में अनंत वस्तुएं, संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य, और बोलते उसमें से सिर्फ एक ही द्रव्य कि तुम श्रद्धा करोगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा, वो नहीं करोगे तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा नहीं। तुमने देव की श्रद्धा कर ली, गुरु की श्रद्धा कर ली, धर्म की श्रद्धा कर ली, तो भी तुम्हारा होगा नहीं। गृहीत मिथ्या तो छोड़ दिया, द्रव्य लिंगत्व ले लिया, तो भी तुम्हारा काम होगा नहीं। तुमने 7 तत्वों की श्रद्धा कर ली तो भी काम नहीं होगा। सब टोटल मिलने तो कहाँ है? तत्वार्थ श्रद्धा, 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश और प्रकरण पढ़ना। उन्होंने कहा 7 तत्व में अपना प्रयोजन भाषित होता, खुल के इसके लिए किया है वेद। सिर्फ कहेंगे आत्मा का श्रद्धान करना तो समझ में नहीं आएगा। आपा पर का आपा पर में भी समझ में नहीं आएगा, देवगुरु शास्त्र में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान, इसीलिए भी आगम के ग्रंथों में इसी को मुख्य कहा गया। चरणान योग में आप तो गुरु और उसकी चर्चा चलेगी, शास्त्र की श्रद्धा को, बट आगम के ग्रंथों में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और तत्व क्या है? 7 तत्व खड़े। वहां देव तत्व गुरु तत्व की बात नहीं चलेगी, क्योंकि यहां चरणानियोग स्थूल कथन करता, आगम तो वहां। और अध्यात्म क्या कहेगा? आत्मा की श्रद्धा, एक की श्रद्धा करना, यही सम्यक दर्शन, एक लक्षण वाले परमात्मा स्वरूप का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन। तो क्या कह रहे हैं? सम्यकत्व तो निर्विकार, विकार रहित, सदा, हमेशा, कभी भी विकार वाला हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आनंद रूप, हमेशा आनंद रूप रहने वाला, सदा आनंद रूप, एक लक्षण वाले परमात्म तत्व आदि के श्रद्धान रूप। ये जैन धर्म किसकी खोज करनी? इस एक लक्षण वाले परमात्मा स्वरूप की खोज करनी जैन धर्म। जैन धर्म और कोई खोज नहीं। ये जो हमारी जिनवाने आदि जो लुप्त हो गई, इसकी खोज कोई कोई जीव करते, भूमि के अनुसार विकल्प आते, करनी भी चाहिए। व्यवहार की, उपचार की, निश्चय से किसकी खोज करनी? वितराग विज्ञान में एक लक्षण रूप परमात्मा स्वरूप की, उसकी खोज चल लीजिए। और उसकी खोज करते वक्त वो कंप्लीट हो गई। खोज कब होगा ऐसा? एक तरफ वो एक लक्षण रूप परमात्मा स्वरूप और बाकी सब बाहर बाजू में खड़े, और वो जो एक लक्षण रूप है जो केवल सर्टिफाई करते कि वही चाहिए, वो वाला ही होना चाहिए। एक कोई भी चलेगा नहीं साहब, एक कोई भी ले क्या आयो। एक अभी जैसे किसी की शादी, बारात आ गई, 500,000 लोग आ गए और वर आया नहीं अभी तक,
बिंदराजा बिंदरी आ गई, कल्पना कर रहे अपने, क्या कल्पना करने में क्या प्रॉब्लम। तो वहां पे जो शादी लगाने के लिए जो भी आया है वो कहता है फटाफट किसी को भी उठा के लेके आ जाओ, वरमाला पहना 500,000 में चलेगा, काम ही नहीं होगा, वो वधू पहनाएगी नहीं वरमाला। वो कहेगी मेरे पिताजी ने जिसके साथ वर रूप में मेरी शादी फिक्स की है उसी को लाओ, उसी को पहनाऊंगी मैं। 500 में से कोई भी नहीं चलेगा, 1000 में से कोई भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? इसे यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे भी वही एक चाहिए जो परमात्मा स्वरूप, और कोई नहीं चाहिए, इसके अलावा चलेगा नहीं हमको। इतनी गाढ़ी श्रद्धा, यही वो। और वो एक भी कौन? जो केवलियों ने अपने ज्ञान में उस एक का स्वरूप देखा है, वैसा ही होना चाहिए। गजब की खोज है, खोज वाला धर्म है, क्रिया वाला धर्म नहीं। तो ये कह रहे सम्यकत्व तो ये, इसको कर्म को कैसे क्या आप सम्यकत्व कह रहे? तो कह रहे एक लक्षण वाले परमात्मा आदि के श्रद्धान रूप है, मोक्ष का बीज या कारण है। ऐसे सम्यकत्व से मोक्ष होने वाला है, ये मोक्ष का बीज है जो आगे होके अंकुरित होके पेड़ होने वाला, फल आने वाले है, तथा भव्य जीव का परिणाम है, अभव्य जीव का परिणाम नहीं। तो मोक्ष क्या है? परिणाम है, पर्याय है, परिणति। मोक्ष कोई जड़ की क्रिया नहीं कि ऐसे कुछ बैठ जावे और हो गया मोक्ष, हो गया केवल ज्ञान, हो गया शुक्ल ध्यान, हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये बात नक्की, जब जब अंदर में मोक्ष प्रकट होगा उसके पूर्व में जैसी भी ध्यान की अवस्था होगी, जैसी भी खड़गासन पर्यकासन आदि में वो होगा, उसमें हमें कोई बाधा नहीं, पर वो मोक्ष नहीं। मोक्ष तो जीव का परिणाम है, सम्यकत्व भी जीव का परिणाम है। शरीर से कोई किसी को दान आदि दे देवे या किसी को वात्सल्य देवे, किसी को प्रभावना करे, कोई धर्म की कोई बड़ा कार्य आयोजन करे, उपचार से उसको सम्यकत्व कहा जाए। प्रभावना करते बहुत, वात्सल्य देते हैं आदि आदि, उपचार का कहने मात्र का, अंदर में वो भव्य जीव का वो परिणाम नहीं हुआ, सम्यकत्व नहीं है। बाहर वाले का इतना क्या फायदा ही नहीं। क्यों फायदा नहीं साहब? स्वर्ग तो मिला। अरे स्वर्ग तो कल ही शाम में चर्चा चल रही थी, 363 मत वाले को भी 2000 सागर में 1260 सागर मिल ही जाता, भले ही किलविशी का मिलो या कोई भी मिलो। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थोड़ी, 1260 सागर मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो न चाहो, 740 सागर मिलेगा ही मिलेगा। नरक आप चाहो न चाहो, जब तक संसार में, और कुछ अधिक त्रस पर्याय बाकी की 2 इंद्रियां मिलेगी ही मिलेगी, 2000 सागर, और फिर वापस असंख्य कल्पकाल के लिए वो मिलेगा मिलेगा एक इंद्रिय वाला। देखिए जब संदर्भ प्रकट होता है तो दर्शन ज्ञान जागृत तीनों ही हो, तीनों की इस संदर्भ को कर्म का सहज है। हाँ ऊपर लिखा है संदर्भ जो है वो कर्म का एक विशेष भेद है। हाँ ये प्रश्न कर रहा है, उसका समाधान नीचे चलेगा। ये तो प्रश्न कर रहा है, उसको कह रहे हाँ नहीं, प्रकरण क्या चल रहा है आपको ये भी पता होगा। 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती है, उस 8 कर्म में एक मोहनीय प्रकृति होती है। मोहनीय कर्म के 2 भेद है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है, एक मिथ्यात्व प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और एक सम्यकत्व प्रकृति। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उस सम्यकत्व कर्म की बात कर रहा है। ये भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अतिरिक्त गाथा में जैसे आचार्य देव ने कमाल किया,
वो कह रहे अगर कर्म से ही, पुद्गल से ही जीव का परिणत राग द्वेष रूप हो रहा तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो, उसको सम्यक दर्शन हो। ये कैसे? और अगर सम्यक्त्व की प्रकृति ने इसे सम्यक दर्शन करा है, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, ये आगम के वचन। तो कह रहे फिर ये कर्म ने किया तो जीव ने कुछ किया ही नहीं, तो जीव का मोक्ष होगा ही नहीं। बराबर। देखिए समाधान में क्या कह रहे हैं, यद्यपि सम्यक्त्व प्रकृति कर्म का भेद है, तथापि निर्विष किया हुआ विष मरण नहीं करता। उसी प्रकार शुद्धात्मा विमुख परिणाम के द्वारा मंत्र स्थानीय मंत्र के समान विशुद्धि विशेष मात्र से मिथ्यात्व शक्ति का नाश होकर शैक्षणिक आदि पंचलब्धि जनित प्रत्योपशम सम्यक्त्व के बाद उत्पन्न होने वाला जो वेदक सम्यक्त्व है, उस स्वभाव का तत्वार श्रद्धानुरूप जीव परिणाम का सम्यक्त्व प्रकृति घात नहीं करती। सरल है। वो कह रहे प्रत्योपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो 5 लब्धि पूर्वक होता है। 5 लब्धि कौन सी? शैक्षणिक आदि। तब क्या होता है, मिथ्यात्व शक्ति का नाश होता है। मिथ्यात्व को भी शक्ति का क्यों? अनंत जीवों को ये शक्ति संसार में घुमा रही, और उसका नाश कब होता है, तो शुद्ध आत्मा के विमुख परिणाम के द्वारा जो विशुद्धि होती, ये विशुद्धि क्या है? मंत्र के समान है, मंत्र के स्थान पे। ये बाहर के मंत्र क्या है? चमत्कार थोड़ा बहुत कराएंगे। अगर अपने पुण्य का उदय और किसी ने मंत्र किया, निमित्त नैमित्तिक से साहब हमारा ये काम हो गया। शुद्धात्मानुभव परिणाम के द्वारा जो मंत्र से विशुद्धि होती है, उससे इस मिथ्यात्व शक्ति का नाश होता है। बाहर में किसी को सांप डस गया, अभी भी होंगे कई कोई कि वो पर्टिकुलर मंत्र देते और जहर उतर जाता, हो सकता, कोई असंभावना नहीं। वो तो एक लाइफ बचाएगा। ये कह रहे जो अनादिकाल की मिथ्यात्व की मरण हो रहा था, उस शक्ति का नाश कर देगा। कौन सी विशुद्धि? शुद्ध आत्मा के अभिमुख वाले परिणाम। और उससे क्या होता है, वो होकर शैक्षणिक आदि पंचलब्धि से प्रथोपशम सम्यक्त्व के बाद ही वेदक सम्यक्त्व होता है। वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते हैं इसको? किसका वेदन करता है? निमित्त रूप में सम्यक्त्व प्रकृति का, चलमल आगाड़ का, और उपादान रूप में इसका उस सम्यक्त्व में आत्मा का वेदन श्रद्धा में चलता रहता। उपचार से कह सकते, सही मायने में तो कर्म की अपेक्षा से वेदन कहते हैं। उस स्वभाव का तत्वार श्रद्धानुरूप जीव परिणाम का सम्यक्त्व प्रकृति घात नहीं करती है। उस स्वभाव का मतलब जो ऊपर प्रश्नकर्ता ने पूछा ना, निर्विकार सदा आनंद रूप एक लक्षण वाले परमात्मा स्वरूप, उस स्वभाव का तत्वार श्रद्धानुरूप, उस स्वभाव का श्रद्धान करना, उस स्वभाव के उस भाव का श्रद्धान करना, ऐसे जीव परिणाम का सम्यक्त्व की प्रकृति का उदय घात नहीं करता है। इस कारण से उपचार से सम्यक्त्व का हेतु होने से उसके उदय में भी सम्यक्त्व जाता नहीं है। इसलिए कर्म विशेष होने पर भी सम्यक्त्व कहा जाता है, और वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की तरह परंपरा से मुक्ति का कारण है। तीर्थंकर प्रकृति भी परंपरा से मुक्ति का कारण है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया, तीसरे भव मुक्त हो गई। हो उसी भव भी हो सकता है, तीसरे भव, या तो उसी भव या तो तीसरे भव, दोनों ऑप्शन। महाविदेय वाले उसी भव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, वहां भी 5 कल्याणक वाले होती। तो ये कह रहे परंपरा से मुक्ति मतलब थोड़ी काल में, तीर्थंकर प्रकृति की वजह से मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति तो जीव के परिणाम से होती है।
सम्यक दर्शन भी जीव के परिणाम से होते हैं। सम्यक दर्शन जीव के परिणाम से होते नहीं है, सम्यक दर्शन जीव का परिणाम। मोक्ष जीव के परिणाम से होता नहीं, मोक्ष जीव का परिणाम। दोनों में फर्क, मोक्ष वहां और जीव के परिणाम से वहां, दोनों अलग लगते हैं। और जीव का परिणाम ही मोक्ष है, एक ही लगता है। तीर्थंकर प्रकृति निमित्त कारण है। 34 अतिशय 8 प्रात्यार्य के लिए, जन्म कल्याणक आदि के लिए निमित्त कारण। वो दिव्य ध्वनि आदि जो 34 अतिशय और 8 प्रात्यार्य में कीर्ति है, उसके लिए कारण। आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाजू में कोई सामान्य केवली और या तीर्थंकर, दोनों का आत्मा में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीर्थंकर प्रकृति से कोई फर्क नहीं परिणति, किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकर प्रकृति से कोई आत्मा में विशेष हो जाएगा, अभी बात ना थी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय वहां और उसकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां, उसकी वजह से सम्यक दर्शन वहां, ऐसा एक भी तीर्थंकर का वाहन है। और तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय और मुनिपना अंगीकार कर लिया, ऐसा भी नहीं। क्या तीर्थंकर प्रकृति तो श्रेणी की थी, मुनिपना क्यों नहीं लिया? तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता में पड़ी है और उससे देवगति मिल जाएगी, नियम नहीं, नरक भी जाते। समझ में आ रहा है? तीर्थंकर प्रकृति है और उसकी वजह से शपक श्रेणी चढ़ जाएंगे, एक भी जीव का वाहन। तीर्थंकर प्रकृति पड़ी है सत्ता में, शपक श्रेणी कहां चढ़ा पा रहे? तीर्थंकर प्रकृति का उदय और जल्दी से मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और महावीर भगवान तो 30 साल में मोक्ष चले गए और आदिनाथ भगवान को 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष रुकना पड़ा। कुछ नहीं करती वो। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से ज्यादा काल समोशरण चलेगा, ऐसा भी नहीं। महावीर भगवान का 30 साल ही चला, क्या करें? कुछ नहीं। वो उसका सिर्फ उदय कहां आएगा? 13वें गुण स्थान में कहते समोशरण वगैरह लगा। और कोई कह दे पंचम 5 उनके ये उसकी नहीं, तीर्थंकर की, वो तो 13वें गुण स्थान में होती है। वो तो आपका यश नाम कीर्ति आदि से होता हो, ये उनके कल्याणक आदि जो भी होगी प्रकृति, उसके लिए कोई प्रकृति तो चाहिए, यश नाम कीर्ति ले लो। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी बड़ा संकट वाला काम है। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही, उसका उदय कहां है? केवल यान हो गया, समोशरण की रचना हो गई, दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही 66 दिन। तो 34 और 42 में से 46 गुणों में से एक गुण तो प्रकट ही नहीं हुआ। बोलिए, किसी के हाथ में है? कोई हाथ में नहीं। इतनी स्वाधीनता है, और क्या चाहिए? जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसको मोक्ष की गारंटी है 100%। वही तो परंपरा से मोक्ष का कारण कह रहे, 100% गारंटी। जिसने ये निर्विकार सदा आनंद रूप आत्मा का श्रद्धान कर लिया, 100% गारंटी। अर्धपुद्गल के पहले, अर्धपुद्गल के पहले। तीर्थंकर प्रकृति वाला तो वहां कंपटीशन बहुत। भरत क्षेत्र में 24 ही होते, एरावत में 24 ही होते, वहां असंख्य हो जाते उतने काल में। एक कोड़ा कोड़ी सागरों में असंख्य तीर्थंकर हो जाते हैं महाविदेश, और असंख्य सामान्य केवली हो जाते। तीर्थंकर के चक्कर में पड़ना ही नहीं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं।
अहवा येसो जीवो पुद्गल दवस्य कुणदिमिच्छत्तम, अथवा पूर्व दोष के भय से यह प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्य कर्मरूप पुद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादि के विषय में विपरीत अभिप्राय जनक भाव मिथ्यात्व करता है। मतलब पुद्गल हमें मिथ्या दृष्टि करता है, परंतु स्वयं भाव मिथ्यात्व रूप से प्रणमन नहीं करता। वो स्वयं नहीं करेगा और हमें कर देगा, ऐसा माना जाए। तम्मा पुद्गल दवम मिथ्या दिट्ठी न पूर्ण जीवो, तो फिर एकांत से वो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि होगा, जीव नहीं होगा, क्योंकि जीव परिणत नहीं हो रहा, परंतु जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। कर्म बंधन भी उसी को होगा, पुद्गल द्रव्य को, संसार भी उसी का होगा, पुद्गल द्रव्य का, जीव के नहीं होगा। परंतु ये तो साक्षात विरुद्ध है। क्यों? जीव के संसार दिख रहा है, कर्म के उदय में वो हाय हाय करता है, और साता कर्म का उदय आए प्रतिकूलता खड़ी हो जाती, रोता बैठता है, आर्त ध्यान करता है। पुण्य का उदय आया, रौद्र ध्यान करता है। संसार तो ये दिख रहा है, आकुलता करते हुए दिख रहा है, भाग रहा है, झपट्टे लगा रहा है। झपट्टे लगाना क्या, छलांग लगाना क्या, संसारी। तो कह रहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। पुद्गल द्रव्य का संसार दिखेगा, जीव का संसार नहीं दिखेगा, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्वयं विपरीत अभिप्राय जनक मिथ्यात्व कर रहा है, जीव नहीं कर रहा है। तो जीव के संसार नहीं है, बट प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अजीवो पेड़ी विय पुद्गल दवम कुणंती मिच्छत्तम। अब कुरु दोष के भय से जीव और प्रकृति दोनों में, तो वो सेकेंड वाला ऑप्शन में निकाल दिया। पहला मतलब तीनों ऑप्शन निकाल दी। अब चौथा ऑप्शन क्या, जीव और प्रकृति दोनों भी पुद्गल द्रव्य कर्म को कर्मपणे को प्राप्त भाव मिथ्यात्व रूप करते, ऐसा माना जाए। जीव भी करता है और पुद्गल भी करता है। नहीं, उन्होंने चौथा डाला था ना, सम्यकत्व वाला, अतिरिक्त गाथा। पहला क्या है कि जीव पुद्गल को कर्म रूप करता है, मिथ्यात्व रूप करता है, जीव होता नहीं। सॉरी, पहला क्या है, हाँ पहला वो ले लिया तो वो चेतन हो जाएगा पुद्गल, या उसके तो वो एक उड़ा दिया। सेकंड सम्यकत्व प्रकृति से सम्यक दर्शन होता है। थर्ड वाला है पुद्गल जीव को कर रहा है, जीव कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी तीसरा हो गया। और चौथा खड़ा कर रहे, दोनों हो रहे। अब ये कह रहे हैं तो इस कारण ऐसा माना जाए, तम्मा देवी कंदंतम, तो इस कारण से उपादान कारणभूत इन जीव और पुद्गल दोनों के द्वारा वो भाव मिथ्यात्व किया गया कहलाएगा। दोनों ने किया ये मिथ्यात्व। दोनों बुझंती तस् फलम, तो फिर जीव और पुद्गल दोनों ही उसके फल को भोगेंगे। तब फिर अचेतन प्रकृति के भी भोक्तृत्व होगा, पुद्गल को भी भोगना पड़ेगा। पुद्गल भी रोएगा, चिल्केगा, बिलखेगा, भागेगा, उसे भी, पुद्गल को भी भय होगा, पुद्गल को भी अरति होगी, पुद्गल को भी जुगुप्सा होगी, पुद्गल को भी लोभ होगा, पुद्गल को भी असाता वेदनी होगी, पुद्गल को भी साता वेदनी होगी। साता वेदनी के फल में पुद्गल के भी वैभव खड़ा होगा, पुद्गल का भी उच्च गोत्र नीचे गोत्र होगा। तो कह रहे हैं तो फिर अचेतन प्रकृति की भी भोक्तृत्व होगा, किंतु वो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अचेतन प्रकृति कुछ भोगती ही नहीं। अणपयड़ी न जीवो पुद्गल दवम करेदि मिच्छत्तम, अथवा ऐसा माना जाए कि एकांत से न तो प्रकृति करती, न ही जीव करता है। किसको? पुद्गल द्रव्य को। किस रूप? कर्म रूप। किस प्रकार नहीं करता है? भाव मिथ्यात्व रूप नहीं करता है। तम्मा पुद्गल दवम मिच्छत्तम तम तूर्ण भूम इच्छा। तो फिर जो पूर्व सूत्र में कहा है अवा ऐसा जीवो पुद्गल दवस्य कुणदि मिच्छत्तम, वह वचन क्या स्पष्टतः मिथ्या नहीं होगा? मिथ्या ही होगा। तो ये कह रहे
ये पांचों के पांचों तर्क खड़े नहीं होंगे। इसका थोड़ा और विशेष स्पष्टीकरण में वो कह रहे हैं, यद्यपि शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध है। अभी बैलेंस कर रहे हैं, अभी निमित्त नैमित्तिक भी बताएंगे, भाव कर्म जीव का है वो भी कहेंगे, और शुद्ध निश्चय से है नहीं वो भी कहेंगे। तीनों चीजों की स्थापना करेंगे। अंत में देखिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध है। शुद्ध निश्चय नीच की विषय वस्तु शुद्ध ही थी, शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगी। ऐसे शुद्ध निश्चय नई की विषय वस्तु को जो अनुभव करती है वो पर्याय भी शुद्ध ही जब अनुभव करती है तब। तथापि पर्यायिक नय से कथनचित परिणामीपना होने से अनादि कर्मोदय के वश, कर्मोदय कब से है? अनादि से। पहले द्रव्य कर्म थे कि पहले भाव कर्म था? पहले मुर्गी थे कि अंडा था? कर्म की वजह से जीव ने राग द्वेष किए कि जीव के राग द्वेष की वजह से कर्म बंधे? पता हो, वो कह रहे दोनों अनादि की, अनादि की सिद्धि ले लो। तो अनादि कर्म उदय के वश रागादि उपाधि परिणाम स्फटिक की तरह ग्रहण करता है। रागादि परिणाम कौन ग्रहण करता है? जीव। बहुत अच्छा। किसकी वजह से? अनादि कर्मोदय के वश की वजह से। तो द्रव्य कर्म का उदय और ये स्फटिक मणि की बात, ये उपाधि ग्रहण कर लेता है, राग द्वेष को स्वयं ग्रहण कर लेता है। इसने जो राग द्वेष को ग्रहण किया, किसने? जीव ने। कहा? अपने चतुष्कय में। वो किया स्वयं से। निमित्त कारण था कर्म की उपाधि। कर्म की उपाधि, कर्म का उदय आत्मा में घुसा नहीं, आत्मा कर्म में घुसा नहीं, बट कर्म का उदय सहज आत्मा में झलक जाता, और वो झलकते ही ऐसी कोई विचित्रता है कि अज्ञान से गे लुब्धता कर लेता है। गे क्या एक संकर दोष हो जाता, और ये गे मेरे में आ गए ऐसा मान के बस वो राग आदि कर बैठता है, ये उपाधि को प्राप्त हो। जैसे स्फटिक मणि, स्फटिक मणि अलग से रखेंगे कोई बाधा नहीं, और जैसे स्फटिक मणि ये लाल के नीचे रखेंगे लाल रूप हो जाए। जपा पुष्प ये वो कहाँ रखना है रखो, हो जाए सहज है समझ। तो ये रागादि उपाधि परिणाम, ये उपाधि औपाधि की। महाराष्ट्र में कहते हैं कोई बच्चा खेलने चला जाता है और झगड़े करके आ जाता है हर रोज, तो माता पिता उसको कहते हैं क्या उपाध करता रहता है तू हर रोज? उपाध मतलब कुछ ना कुछ जाके करके आ जा, झगड़े आ। ऐसी उपाधि उपाध खड़ी करती कुछ ना कुछ। तो ये कह रहे हैं उपाधि परिणाम स्फटिक की तरह ग्रहण करता है, और यदि एकांत से अपरिणामी होता है तो उपाधि परिणाम घटित नहीं होता है। बट एकांत से अपरिणामी नहीं, कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प की उपाधि परिणमन करने की शक्ति होने से, जपा पुष्प रूप उपाधि को परिणमन करने की शक्ति किसकी? स्फटिक की। स्फटिक क्या है? उपादान। जपा पुष्प क्या है? निमित्त। जपा पुष्प ने बलजोरी से उसको किया नहीं, जपा पुष्प यहां खड़ा है, स्फटिक मणि यहां, बस जपा पुष्प के संपर्क में आया, वो जपा पुष्प उसमें घुसा नहीं जपा पुष्प करने के लिए, स्फटिक मणि उसमें घुसा नहीं। दोनों अपने अपने चतुष्टय में सहज ऐसे उपादान की ऐसी उपाधि क्यों जपा पुष्प की तरह हो जाए। तो जपा पुष्प की उपाधि रूप परिणमन करने की शक्ति होने से, ये जपा पुष्प रूप होने की शक्ति किसकी? ये उपाधि को क्या कह रहे हैं?
शक्ति, जैसे नाचार्य देव का देखना, मिथ्यात्व की शक्ति का नाश, मिथ्यात्व शक्ति, सामर्थ्य क्या शक्ति है? प्रत्येक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद जो होते वो शक्ति के अंश पर्याय, सामर्थ्य, अनुभाग, शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिच्छेद, ये भी शक्ति उपाधि। हाँ, इस शक्ति को हम कमजोरी कहेंगे, विकार कहेंगे, छोड़ने लायक कहेंगे। क्यों? इसकी वजह से हमारा प्रयोजन नहीं सकता है। हमारा प्रयोजन क्या? एक ही प्रयोजन, सुखी हो। और ये सुखी होने के प्रयोजन के लिए पूरे विश्व में एक ही वस्तु, एक लक्षण रूप परमात्मा तत्व, एक ही वस्तु अवेलेबल। और गजब क्या है, वो वस्तु भी अपनी, वस्तु दूसरे की नहीं, वस्तु एक ही और प्रयोजन भी एक ही। सुखी होना प्रयोजन, सुखी होने का प्रयोजन एक ही वस्तु से मिलेगा। और विश्व में ऐसी एक ही वस्तु बनी हुई, बनाया तो कुछ भी नहीं, ऐसी एक ही वस्तु अवेलेबल, ऐसी बात। तो ये इसको, ये उपाधि, ये स्फटिक मणि की जो ये जपा पुष्प की तरह है, ये स्वयं के उपादान से ये करने की शक्ति उसकी अपनी उपाधि रूप। स्फटिक में जपा पुष्प की उपाधि उत्पन्न होती नहीं से उत्पन्न हुई। क्यों? ये स्फटिक मणि का त्रिकाली स्वभाव नहीं, जपा पुष्प रूप होने। जैसे जपा पुष्प से दूर कर देंगे तो ये उत्पन्न कहाँ होता है? पर्याय में। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? पर्याय आर्थिक नय से। तो भव्यत्व क्या है? हमने क्या चर्चा की थी? हाँ, ये बात जुदा है। अभव्यत्व ये निरंतर उत्पन्न होता रहे उस जीव में, कभी हटेगा ही नहीं, उसकी ऐसी योग्यता। अभव्यत्व नाम की, अब ये जो शक्ति, उपाधि, उपाधि मिथ्या तो क्या है? अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, अभी कभी भी एकांत नहीं करना। शक्ति मतलब गुण, धर्म। हम क्या कहते हैं? शक्ति को, गुण को, धर्म को। यह मिथ्या तो शक्ति क्या है? पर्याय। मिथ्या तो नाम का गुण नहीं, मिथ्या तो नाम का धर्म नहीं। पर्याय में भी शक्ति हो, अपेक्षा लेती आनी चाहिए। दो जगह शक्ति का यूज किया है, पढ़ना अच्छे से। मिथ्यात्व शक्ति पर्याय जनित है, तो ऐसा नहीं समझना गुण की शक्ति होती है, पर्याय में शक्ति नहीं होती। पर्याय में भी शक्ति होती है, हर एक पर्याय में शक्ति। उसके अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? उसका आगुरु लघु गुण क्या है? सामर्थ्य, षड्गुणी हानि क्या है? वृद्धि, शक्ति, सामर्थ्य। पढ़ा हुआ लेना अच्छे से। मैंने अभी 2-5 मिनट पहले जैसे कहा, मिथ्यात्व है शक्ति, सामर्थ्य उस पर्याय की, कि जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हुई और जिसकी निमित्त से अनंतानुबंधी आदि कितने सारे नए कर्म बन जाते, शक्ति की सामर्थ्य निमित्त। बस हम उसको बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम स्वार्थी, हमें सुखी होना, और सुख होने में बाधक, इसलिए मिथ्यात्व की शक्ति को बुरा। ऐसी अनंतानुबंधी की शक्ति लगा लो आप सब में। ऐसी हास्य की शक्ति, अरति की शक्ति, भय की शक्ति। भय की शक्ति क्या है? शोक की शक्ति क्या है? कोई रोने लग जाता है, सामने वाले का दिल एकदम पिघल जाता है। शोक की शक्ति क्या? वो बोलता है रहने मैं करवा देता हूं तेरा काम। निमित्त निमित्त से सामर्थ्य। ये उपाधि स्वयं की पर्याय में भी शक्ति होती है,
पर्याय के लिए गुण होना ही चाहिए। गुण में से वो पर्याय आएगी, भ्रम निकाल दो। अगर मिथ्यात्व शक्ति गुण में से आ रही तो कौन से गुण में से आ रही भैया? कोई कहेगा श्रद्धा गुण में से आ रही, तो श्रद्धा गुण में से अगर मिथ्यात्व आ सकता है तो सिद्धों की भी आना चालू हो जाएगा। कभी भी कभी नहीं होता। ये स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प की उपाधि रूप परिणमन करने की शक्ति तो होने से स्फटिक में जपा पुष्प की उपाधि उत्पन्न होती है, परंतु काष्ठ आदि में उत्पन्न नहीं हो। काष्ठ को जपा पुष्प के नजदीक लेके जाओ, होता ही नहीं। किस कारण से काष्ठ आदि में उपाधि पैदा नहीं होती है? क्योंकि उस काष्ठ आदि में उपाधि रूप परिणमन शक्ति का अभाव होता है। वैसा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही ये तत्व क्या कह रहे पता है? अच्छे से उदाहरण से सिद्धांत समझना। उदाहरण क्या है? स्फटिक मणि और काष्ठ। स्फटिक मणि में उपादान से सामर्थ्य, इसलिए जब आप पुष्प रूप परिणमन हो रहा है। काष्ठ में वैसी सामर्थ्य नहीं है उपादान में, इसलिए उस रूप नहीं हो रहा। ऐसे ही जीव में भाव कर्म रूप होने की स्वयं में सामर्थ्य है, द्रव्य कर्म में नहीं है। इसलिए द्रव्य कर्म उस फल को भोगता नहीं है, जीव भोगता है। द्रव्य कर्म अपने रूप में परिणमित हो रहा है, उसका जैसा होना है। हमें कुछ करना नहीं, जाने दो उसको। हम अपने परिणाम में क्या गड़बड़ हो रही है? मिथ्यात्व किसको कहते हैं? हम स्वयं परिणमित हो रहे हैं। क्या स्वयं हो रहे हैं? इस भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। वस्तु स्वरूप के विपरीत वाले, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करना, श्रद्धा नहीं करना, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। और अपना आत्मा ऐसा है और इस मिथ्यात्व से मैं दुखी होता हूं, ये समझ के इस मिथ्यात्व का त्याग कैसे करूंगा? तो उसके लिए वहां करना है, बस इतना समझ जाए, काम हो जाए। कितना सरल धर्म, क्या समझना? मिथ्यात्व क्या है? भाव मिथ्यात्व। भाव मिथ्यात्व कहाँ होता है? भाव मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? भाव मिथ्यात्व सुखदायी कि दुखदायी है? भाव मिथ्यात्व अगर दुखदायी है तो मुझे दुख अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? मुझे दुख बुरा लगता है तो भाव मिथ्यात्व मेरा अनादि निधन स्वभाव है कि क्षणिक स्वभाव है? अगर क्षणिक स्वभाव है तो इस स्वभाव का नाश करके अभाव हो सकता है क्या मिथ्यात्व का? हो सकता है। तो उसका उपाय क्या? उसका उपाय पर से भिन्न स्व की प्रतीति करना, यही उपाय है। तो पर क्या है, स्व क्या है, इनके मुख्य लक्षण क्या है और स्व का यथार्थ स्वरूप क्या है और उपयोग उस तरफ कैसे ढले, उपाय करेगा तो काम हो जाए। इतने में धर्म हो जाए। 5 मिनट में जो काम, धर्म इतना ही। अब ये धर्म के लिए हम कितना समय डाल रहे हैं, निर्णय करना अपना। हम नहीं डाल रहे हैं, भूतकाल का छोड़ दो, अब डालना चालू कर दो, वर्तमान और भविष्य ठीक कर दो। भूतकाल में कर रहे थे तो बनारसी दास जी की भाषा में शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास कर। इतनी चीज है और कुछ नहीं, इसके फिर विशेष बहुत होते जाए। क्योंकि कुछ भी करके मिथ्यात्व का एक बार के लिए उपशम करना, बस इतनी बात। यथार्थ रूप में ये सब मैं अपने मन के कह रहा हूं, बट आप आधार रूप में ले सकते। यथार्थ रूप में जीव जैनी कब होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार आत्मा के दर्शन करेगा तब जैनी होगा। उसको भाव जैन कहा है। जन्म जैन तो अनेकों बार हो गए हम। यही जैनत्व है।
और कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमें मजबूरी में, और ये हुंडा सरपणी इतना सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। इतने भेद प्रभेद खड़े कर दिए, इतने कांड खड़े कर दिए, इतनी तोड़ा ताड़ी चल रही है, छल कपट चल रहे, क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं। जैनत्व कब प्रकट होगा हमारा? अनादि मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव होगा, पहली बार जब आत्मा का दर्शन करता है पर से भिन्न, तो वो भाव जैनत्व, और वही सच्चा जैनत्व, वही नीचे। शाम में चर्चा चल रही थी, आत्मा का विनय करना चाहिए, आत्मा का विनय कर रहे हैं हम, और यही निश्चय विनय। और ये निश्चय विनय नहीं रहेगा, बाकी व्यवहार विनय सब बेकार के, फालतू के। हम कितना भी पंच परमेष्टि के सामने, कितनी भी आठ, कितना भी धोख देवे, कितना भी कुछ करे, और अपनी आत्मा का ही विनय नहीं, एकदम बेकार धंधा चल, बेकार। घर पे माता पिता के, भाई बंधु के कितने भी विनय करे, बेकार है, कोई काम के निश्चय भी नहीं के। ये क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति एकांत रूप से कर्ता होकर यदि भाव मिथ्यात्व करता है, तो जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं होता है। भाव मिथ्यात्व के अभाव में कर्मबंधन का अभाव होता है, उससे संसार का अभाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। संसार भी दिख रहा, मतलब जीव भी भाव मिथ्यात्व करता है, पुद्गल करता नहीं है। ये वो कहना चाह रहे, द्रव्य मिथ्यात्व एकांत रूप से करता होकर नहीं करता है, वो तो सिर्फ उसका मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, द्रव्य कर्म का उदय, और निमित्त है वो, और ये नैमित्तिक। इसकी उपस्थिति में अगर द्रव्य मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, तो जीव के मिथ्यात्व के भाव होगे ही नहीं, सम्यक के काम। अगर द्रव्य मिथ्यात्व का उदय नहीं, द्रव्य मिथ्यात्व मतलब कर्म की प्रकृति, और जीव को मिथ्यात्व होने लग जाए तो उसका स्वभाव हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, एक भी जीव के नहीं होगा। अभवी के भी निरंतर द्रव्य मिथ्यात्व का उदय बना ही रहेगा। तो कोई कहेगा साहब सम्यक दर्शन फिर कब कैसे हो पाएगा? निरंतर चलता रहता है। ठोडरमल जी साहब कहते हैं निरंतर एक जैसा उदय नहीं चलता, तीव्र मंद चलता है। मंद उदय के समय में अगर तत्व ज्ञान कर लेंगे एकदम सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से, काम हो जाएगा। और वो अवसर चूकने योग्य नहीं, और ज्ञानी जीव ने वो अवसर को ले लिया, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकट करके थोड़े ही काल में मुक्ति को प्राप्त हो। और हम वो अवसर नहीं ले पाए होंगे पूर्व में लेने जैसे। औपचारिक सम्यक दर्शन का अभी अभाव नहीं हुआ, 21,000 वर्ष तक होता रहे। तो कह रहे ये प्रत्येक इस प्रकार व्याख्यान रूप से 30 से 30 में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। अच्छी चर्चा चली। अब 2 कलश उन्होंने लिखे, इसकी चर्चा हम करते हैं।